एपिसोड शुरू होता है एक ब्रेकिंग न्यूज से, जहां जाइंट मॉस्किटो के ग्रुप्स ने सिटीज पे अटैक कर दिया है और हर किसी को रास्ते में खत्म कर दिया है और ये सिटी जी की तरफ बढ़ने ही लग रहा था। यहाँ पर ये सारी न्यूज देख के साइतामा बोर होते हुए अपने डेली टास्क करने लगता है कि अब मच्छरों से भी डर के रहना पड़ेगा, ये क्या जिंदगी है। जहां पर एक मॉस्किटो को मारने की कोशिश करता है बट वो मॉस्किटो मर नहीं रहा था, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी सारी एनर्जी लगाता है एक मच्छर को मारने के लिए। वहीं शहर के अंदर सब लोग डर के मारे शहर छोड़ के भागने लग रहे थे और वहीं पर एक चोर इसका फायदा उठाते हुए एक बड़े से स्टोर को लूटने की कोशिश करता है, बट तभी वो बड़े से मॉस्किटो का ग्रुप उस पर अटैक करता है और उसका सारा ब्लड सक कर लेता है, जहां पर वो ज़ॉम्बी स्टेट में मर जाता है। वहीं ये सारे मॉस्किटोज सारा ब्लड सप्लाई करते हैं अपनी क्वीन तक, जो इनका ब्लड एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी, बट उसे और ब्लड चाहिए। सारे इंसान तो डर के भाग चुके हैं और छुप चुके हैं, तो शायद जानवरों को ढूंढेगी, उनका ब्लड पिएगी और आगे बढ़ती जाएगी, जहां पर वो इंसानों को अपना शिकार बना सके। बट वहीं एक ह्यूमनॉइड रोबोट उसका पीछा करने लग रहा था और उस पर पहुंचकर अटैक करता है, बट ये क्वीन बहुत शातिर थी, उसके ऊपर मॉस्किटोस फेंकती है, बट ये तो ह्यूमनॉइड रोबोट है, इस पे कोई फर्क नहीं होता उन मॉस्किटोस का, बल्कि वो सारे मॉस्किटोस की तंदूरी फ्राई बना देता है, जिसको देखकर क्वीन को और गुस्सा आता है और वहां से पहले तो भागने की ट्राई करती है, बट ये ह्यूमनॉइड रोबोट उसे भागने नहीं देगा, उससे लड़ाई करता है, बट ये क्वीन के हाथों अपना हाथ गवा देता है, जहां पर उसने भी क्वीन की दोनों टांगें तोड़ दी थी और क्वीन अपने मॉस्किटो ग्रुप की हेल्प से वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है। बट तभी हम साइतामा को देखते हैं, जो रोड पे उसे एक मच्छर को मारने के लिए भाग रहा था और ये देख के ह्यूमनॉइड रोबोट डरता है कि उसे साइतामा की जान बचानी पड़ेगी। अगर इस क्वीन ने देख लिया तो उसका पूरा ब्लड चूस लेगी, बट तब तक क्वीन की नजर साइतामा पे पड़ चुकी थी और उसने अपने सारे मॉस्किटोस को भेज दिया है साइतामा का ब्लड पीने के लिए। यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट उसकी जान बचाने के लिए पूरी तरफ आग लगा देता है और सारे मच्छरों की फिर से एक बार तंदूरी फ्राई बना देता है। यहाँ ये देख के ह्यूमनॉइड रोबोट अपने आप को अप्रिशिएट करता है कि उसने सबकी जान बचा ली, बट तभी याद आता है कि शायद साइतामा जल के नहीं मर गया हो, बट यहाँ पर साइतामा तो नंगू पुंगू खड़ा था और थैंक्स करता है इस रोबोट को उसकी जान बचाने के लिए इन मच्छरों से। बट तभी ये मॉस्किटो क्वीन स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी सारा ब्लड एब्जॉर्ब करके और रोबोट को पटक पटक कर मारती है, जहां पर एक एक करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे उसने। और यहाँ ये ह्यूमनॉइड रोबोट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है, सिर्फ पिट रहा था और उसको लगता है कि शायद उसे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए इस क्वीन को मारने के लिए, वरना तो क्वीन मरने वाली थी नहीं। यहाँ पर साइतामा उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट से पहले इस क्वीन को एक ही पंच में जान से मार देता है और ये देख के ह्यूमनॉइड रोबोट एकदम सरप्राइज था, शॉक था और रिक्वेस्ट करता है साइतामा से कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा, उसे सिखाएगा टेक्निक, क्योंकि उसने कभी भी इतना पावरफुल पंच लाइफ में देखा ही नहीं है। यहाँ पर साइतामा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए वापस अपने घर जाने लगता है, बट ये ह्यूमनॉइड रोबोट उसका पीछा करने वाला था उसके घर तक, जहाँ पर ये सब देख के साइतामा बहुत बोर हो चुका है। उसे नहीं चाहिए कि कोई उसे मास्टर बुलाए, उसे प्लीज छोड़ दे, बट यहाँ पर ये रोबोट छोड़ने वाला तो था नहीं, तो उसके घर पे आके चाय पीने लगता है और पूछता है कि वो किस चीज का बना है। वो तो रोबोट है, उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है एक ह्यूमन से, तो शायद साइतामा भी उसी की तरह होगा, बट साइतामा का कहना था कि वो तो एक आम इंसान है और उसकी एज 25 साल है और कम उम्र में वो टकला हो चुका है। यहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम जेनोस है, वो साइतामा जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है कैसे कि वो 15 साल की उम्र तक तो ह्यूमन था, बट एक साइबोर्ग ने उसकी सिटी पर अटैक किया, लगभग सब लोगों को मार डाला और उसको भी मार ही दिया था, बट एक डॉक्टर ने उसकी जान बचाई और उसे ह्यूमनॉइड रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है और ढूंढने लग रहा है उस साइबोर्ग को जिसने उसके टाउन पर अटैक किया था। वो उसे ढूंढ कर एक दिन जान से मार देगा और वो अब साइतामा से सीखना चाहता है उस पंच को कैसे वो इस्तेमाल करता है और वो कैसे उसे सिखा सकता है, उसे ट्रेन करे जिससे कि वो अपना बदला ले सके। बट यहाँ पर साइतामा उसकी बात सुन भी नहीं रहा था और फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि उसकी एज कितनी है अभी। यहाँ पर वो 19 साल का था और पूरी तरह से तैयार है अपना बदला लेने के लिए, बट साइतामा को लगता है कि ये सब वेस्ट है, क्योंकि वो भी कोई ज्यादा एज का नहीं है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है और उसे प्लीज मास्टर ना ही बुलाए तो बेटर है। इसी मोमेंट पे जब ये सारी बहस चल रही थी एक सीक्रेट बेस में जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन है, उसमें सब लोग शौक है ये किस तरह उनका पूरा प्लान फेल हो गया। उनने मॉस्किटो क्वीन को भेजा था
दहशत फैलाने के लिए, शहर पे कब्जा करने के लिए, बट वो फेल हो गई। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जहां पर वो सुपर हीरोज को एनालाइज करते हुए देख रहे थे कि ये कौन है नंगू पुंगू जिसने मॉस्किटो क्वीन को एक ही पंच में मार दिया, शायद कुछ ज्यादा पावरफुल है और उन्हें पता लगाना होगा कि ये क्या चीज है, जिसके लिए वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भेजते हैं सीधा साइतामा के घर पे उसे मार के पकड़ के लाने के लिए। बट तभी साइतामा एक ही पंच में 1 2 3 मॉन्स्टर को तो मार ही देता है। चौथा मॉन्स्टर उसे जमीन में खींच के अंदर ले जाता है और पांचवा रोबोटिक साइबोग आके अटैक करता है साइतामा पे। बट यहाँ पर साइबोग जेनोस उसकी जान बचाने के लिए उस रोबोट से लड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वही साइबोग है जिसने उसके टाउन पे अटैक किया था और शायद वो आज अपना बदला लेकर रहेगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका। बट पता चलता है कि ये तो एक गोरिल्ला है जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन से बिलोंग करता है। यहाँ पर साइतामा को लेने के लिए आया है। अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो उसके हाथ से मार ही खाएगा। बट जेनोस को अपने मास्टर को बचाना था तो उसके लिए उससे लड़ने लगता है और एक बड़े से ह्यूमनॉइड लायन से साइतामा भिड़ता है, जहां पर उसे बोरियत होने लग रही थी। उसे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब लड़ाई में, क्योंकि उसे पता है कि एक मुक्का दिया और खेल खत्म है। यहाँ पर ये लायन अपनी पूरी पावर यूज करते हुए उसे 3-4 बार मारता है, बट हर अटैक को साइतामा डॉज करते हुए पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और बोर होने के बाद 1-2 पंच में ही इस बड़े से ह्यूमनॉइड लायन को मार डालता है। ये देखकर बाकी एक मॉन्स्टर भागने की ट्राई करता है, बट साइतामा उसी के बिल में घुस के उसे मार डालता है और बाद में जेनोस को ज्वाइन करता है जिसने उस बड़े से साइबोग गोरिल्ला को पकड़ लिया था। बट वो कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का 3rd सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट रह चुका है और नंबर 2 पे लायन था जिसने शायद साइतामा को मार ही दिया होगा। बट पीछे साइतामा उसकी आंख पकड़ के लाने लग रहा था कि उसने उसे मार डाला है तो प्लीज बता दो, वरना उसका वही हाल करेंगे जो उसके दोस्त का किया है, कि क्या है हाउस ऑफ एवोल्यूशन और वो क्यों साइतामा के पीछे पड़े हैं। यहाँ पर डर के मारे वो गोरिल्ला सब कुछ बताने के लिए तैयार है, जिसके लिए साइतामा शायद उसे घर पे चाय पे बुला ले। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या साइतामा हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ पाएगा और पता कर पाएगा कि ये कौन है जो उसके पीछे पड़ा है। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।